नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ हम मौजूद और बात हो रही है नरगिस से। और मुल्तान में हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। स्टेज ड्रामे, फहाशी, उरियानी और नरगिस पे लगाए गए इल्ज़ामात। नरगिस, आपके लिए इल्ज़ामात नए तो नहीं होंगे, लेकिन एक मुझे ये नहीं समझ आती जो इल्ज़ामात लगाते हैं। आपका जवाब हम चाह रहे थे कि आप अपनी ही ज़ुबानी बयान करें कि क्या सच है और क्या नहीं। सबसे पहले, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि 12 लाख आप महीने का एक ड्रामे से कमाती हैं, उसमें से 10 लाख आप कहाँ लेके जाती हैं ये आपने हमें बताना है। 2 लाख आपने कहा कि आप घर लेके जाती हैं। मैंने एक हज किया है 2005 में, और बहुत सी तनकीदें भी मैंने सुनी। 900 चूहे पूरे करके बिल्ली हज को चली। तो बात यह है कि अल्लाह पाक ने मुझे बुलाया, उसके बाद मैंने हज नहीं किया। उसकी वजह है, आज मैं बताना चाहती हूँ सबको, मैं हज तब करूँगी जब मैं उसके बाद अपना अबाया नहीं उतारूँगी। अब बात कर रही थी मैं 12 लाख की, मैंने हज नहीं किया। अल्लाह मेरा कबूल फरमाए। मैं हर साल एक बंदे को हज पे भेजती हूँ जो नहीं कर सकते हज, जो नहीं कर सकते, जो इस काबिल नहीं है, उनको भेजती हूँ। और आप यकीन करें, ये नहीं कि मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अल्लाह की नज़र में अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं, 2 या 3 हज़ार बच्चियों की शादी की होगी। मेरे से 60 घरों में मैंने पहली की पहली राशन भेजना होता है, मैंने बिजली के बिल देने होते हैं। मैं उनके लिए काम करती हूँ जिनकी दुआएं मेरे साथ हैं। ठीक है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपने सुना कि नरगिस का ये कहना है कि जो वो कमाती हैं उनकी कमाई में से ज़्यादातर हिस्सा, जिस तरह बच्चियों की शादियां इन्होंने करवाई या वो लोग जो हज नहीं कर सकते उनको हज कराया। अब सुनते हुए आप ये कहेंगे क्या कि जो किया नरगिस ने वो माफ़ है, वो काबिल माफ़ी है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि इस्लाम बड़ा आफाकी दीन है। एक इनफरादी ज़िंदगी के मामूलात हैं, एक इज्तिमाई ज़िंदगी के मामूलात हैं, एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद हैं। हज तो अल्लाह के यहाँ वो कोई कबूलियत रखता है जिसके अंदर किसी किस्म की फिर उसके बाद फहाशी भी ना हो, उरियानी भी ना हो। ये इनका एक अलग बाब है। लेकिन बहैसियत इनके रास्ता बदल ले, अगर खुदा न खास्ता इनका एक तरफ हज है और दूसरी तरफ इनके इस किरदार की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेरा रवी की तरफ जा रही है, अखलाकी इक़दार उनके पामाल हो रहे हैं। मैं तो बड़ी जुर्रत के साथ कहूँगा कि कुरान और सुन्नत की तालीमात का खुलासा ये है कि इनका ये हज इनको तो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन इनके इस किरदार की वजह से जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक बेरा रवी की कैफियत पैदा हुई, ये एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। मुझे यकीन है कि जिस तरह इन्होंने फरमाया कि अब इनके यहाँ अल्लाह ने इनको बेटा दिया है और हज के बारे में ये फरमा रही हैं, तो मेरी तरफ से इनको दरख्वास्त ये होगी कि खुदारा जो कदम कल उठाना है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ये कदम कल उठाने की बजाय आज कदम उठाए। तौबा का दरवाज़ा मौजूद है। मेरी इनसे ये दरख्वास्त होगी कि ये जो ये फरमा रही है कि मैं गरीब लोगों की मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कोई भी शख्स किसी को उसका जन्नती होने का या दोज़की होने का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये पावर जो है ये रब के हाथ में है। देखिए मेरी बात सुनिए, पावर रब के हाथ में। मैं आपकी बात लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि ये नेकी का रास्ता है, ये बदी का है, उसमें से मैंने किस तरफ जाना है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। और इसमें कोई शक नहीं, ये कुरान कह रहा है कि हज के बाद अगर आप उसी रास्ते पर लगते हैं तो आपकी नेकियां जाया की जाती हैं। लेकिन देखिए, हर चीज को टाइम लगता है। मुझे 17 साल लगे नरगिस बनने में, नरगिस की वापसी में कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन नरगिस, आपने हज 2005 में किया, उस बात को भी अब 7 साल हो चुके हैं, तो क्या आपको और क्या 7 साल चाहिए वापस लौटने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 7 महीने की बात हो सकता है 7 दिन की हो सकता है 7 मिनट की हो, 1 सेकंड का नहीं पता। जो स्टेज है वहां पर एतराज़ात ज्यादा हैं या फिल्म में भी एतराज़ात हैं, टेलीविजन पर नहीं है, तो आप फिर मुस्तकिल टेलीविजन को ही अपना, अगर आपको काम ही करना है तो आप टेलीविजन पर ही काम कीजिए। आपका अपना एक टेलीविजन शो मतलब है कि मैं हज के बाद छोड़ूं ना, फिर भी करती रहूंगा। नहीं, देखिए, आपका अपना एक टेलीविजन शो है, आपको क्या लगता है कि वो भी काबिल एतराज़ है? नहीं, मुझे तो अभी तक किसी ने एतराज़ नहीं किया उस शो में। मुझे आप बताइए, आपने बहुत से शोज देखे होंगे, बहुत से होस्ट बैठी होती हैं लड़कियां, वो स्लीवलेस भी पहनती हैं और उनकी पिंडलियां भी नंगी होती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरे किसी शो में आपने देखा हो कि मैंने स्लीवलेस पहना है? मैंने उनसे ज्यादा अच्छी साफ सुथरी ड्रेसिंग की है। नरगिस नॉटी आप उठा के देख लें, कोई भी प्रोग्राम आप फेसबुक पे चेक करें। नरगिस नॉटी में डांस तो है ना? बिल्कुल है। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी पहचान डांस ही क्यों, क्योंकि आप एक अदाकारी भी तो करती है ना? मेरी पहचान है। आपने अपनी पहचान अदाकारी को क्यों नहीं बनाया, आपने अपनी पहचान डांस को ही क्यों बनाया? आपने शायद फिर मेरी फिल्में नहीं देखी, या फिर आपने मेरे को ड्रामे नहीं देखे, फिर आप उस प्रोग्राम में सेगमेंट नहीं देखते जिसमें मैं अदाकारी करती हूँ, जिसमें हम दिखाते हैं कि, लेकिन आपने भी खुद कहा कि आपकी पहचान आपका रक्स, आपका डांस है। वो लोगों ने कर दिया ना, आप जैसे प्रोग्राम्स में बैठकर मुझ पे एक स्टैंप लगा दी गई कि ये डांसर है। आपने कभी मालूम किया कि आपकी डीवीडीज कितनी बिकती हैं? बहुत ज्यादा।
اور کیا کہہ کر لوگ لے رہے ہوتے ہیں یا کس لیے لے رہے ہوتے ہیں. نہیں ہمیں کس بات کا, ہمیں کون سا کوئی اس میں پرسنٹیج کا طے ہوا تھا کہ زیادہ یا کم ہو گئی, لیکن یہ کہ لوگ لیتے ہیں تو لوگ اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو دیکھنے دینا, لوگوں کو کیوں منع کریں؟ پاکستان میں اور تھوڑے شعبے ہیں جس میں اتنی ٹینشن ہے, ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ ٹھیک ہے, تو اگر لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, بجلی نہیں آتی تو مفتی صاحب سے کہیے کہ بھائی لوگ دیکھتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, کرنے دیں مفتی صاحب کو, یا مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں مفتی صاحب کو کیوں کہوں؟ میں مفتی صاحب میرے لیے قابل احترام شخصیت ہے, آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں, آپ میرے بیٹھے ہوئے میرے سامنے, میں کیسے آپ سے بدتمیزی کر سکتی ہوں؟ مجھے بتائیں آپ کو کسی سے محبت یا نفرت؟ دیکھیں مجھے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے. اور نفرت؟ نفرت میں نہیں سمجھتی مجھے کسی پہ. میرے خیال میں بڑی جرأت سے یہ بات بتا دیں کہ مجھے فحاشی سے بھی نفرت ہے, اریانی سے بھی نفرت ہے, اور ہر ایسے کام سے نفرت ہے جس کے بارے میں. ویسے مفتی صاحب میں نے اکثر آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں, آپ کو فحاشی اور اریانی سے اتنی نفرت ہے, اور آپ عورتوں کے پروگرام میں اکثر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ نہیں میں نے دیکھا, میں نے قرآن مجید آپ نے وہ وینا والے پروگرام میں بھی, میں نے جس طرح آپ نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو میں نے بھی سوچا کہ کون سے مفتی صاحب ہیں جو آ رہے ہیں میرے پروگرام میں, مجھے بھی پتہ چلے. تو میں نے پھر یوٹیوب پہ کھولا, آپ ہی کا پروگرام تھا وینا والا, تو میں بڑی حیران ہوئی کہ مفتی صاحب نے وہ بگ باس ہے شاید کہ یس باس آئی ڈونٹ نو, وہ پروگرام بھی دیکھا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب وہ بھی دیکھتے ہیں, اتنا ٹائم ہوتا ہے مفتی صاحب کے پاس. نہیں میں وہ پروگرام دیکھتا نہیں ہوں, مسئلہ یہ ہوا کہ جب وینا صاحبہ ایک کردار ادا کر کے آپ دیکھتے نہیں ہیں لیکن چغلیاں سنتے ہیں, شاید آپ کو پتہ نہیں چغلی. اچھا چلیں مفتی صاحب آج آپ آخر میں یہ مان ہی لیں کہ دیکھیں اب اتنی بار بار یہ بات کہہ دی ہے نرگس نے کہ جی آپ نے وینا ملک کا شو دیکھا جو انہوں نے جا کے انڈیا میں کیا, آپ نے سبھی کے دیکھیں, آج اب مان جائیں کہ آپ نے نرگس کا بھی تھیٹر پہ شو دیکھا ہے, وہاں جا کے نہ صحیح لیکن ڈی وی ڈی ضرور دیکھی ہوگی. نہیں میں غلط بات نہیں کرتا, میں نے محترمہ وینا صاحبہ کو بھی یہی بات کہی تھی کہ میں تو عوامی آدمی ہوں, عوامی آدمیوں کے پاس کر رہے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ دیکھیں. ابھی دیکھیے نا, آپ نے کہا میں نے نہیں دیکھا, لیکن آپ یہ پروگرام تو دیکھیں گے نا, کیونکہ اس میں آپ خود ہیں. نہیں میں یہ پروگرام دیکھوں گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں یہ بڑی واضح بات کرا دوں کہ لوگ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, دیکھنا بھی چاہتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. 2000 کی ٹکٹ جو خرچتا ہے ہم اسے گھر سے نہیں لے کر آتے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چلیں مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, چلیں مفتی صاحب آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ بحیثیت عالم دین ہونے کے ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اصلاح کی بات کریں, خواہ وہ وینا ملک صاحبہ کے لیے ہو, خواہ علی سلیم کے لیے ہو, خواہ جناب ہماری بہن نرگس صاحبہ کے لیے ہو. بات یہ ہے کہ جب بھی مجھے آپ جیسے لوگوں نے بلایا اور کہا کہ جناب آپ نے بات کرنی ہے, تو الحمدللہ میں نے بڑی جرأت کے ساتھ, اور جرأت کے ساتھ کیا بات کی, درد دل سے بات کی. درد دل سے یہی بات ان کو سمجھائی کہ آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے, بحیثیت پاکستانی ہونے کے وہ کردار ادا کریں جس سے پاکستان کی بدنامی بھی نہ ہو اور ہمارا ضمیر بھی اس سے جناب ہمیں ملامت نہ کرے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے لنڈن میں بیٹھ کے فون پہ ایک تقریر کر رہے ہیں آپ کی ٹیمپو بالکل وہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ایکٹروں والی. آپ مفتی صاحب ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اب تک جو بات ہوئی ہے تو اس کے مطابق محترمہ نرگس صاحبہ میں نے کہا ہے کہ جو آپ کا وہ کردار ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے الحمدللہ حج کیا, اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول فرمائے. پھر اس کے بعد آپ نے جتنی خیر کی باتیں کی, آپ نے کہا کہ میں نے کوئی اکیڈمی وغیرہ نہیں بنائی, ہم کو آپ کی بات کے اوپر مکمل طور پر یقین ہے, اور میری دعا بھی ہوگی کہ یقیناً آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ دین کے حوالے سے, خیر کے حوالے سے بہتر ہو. سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے نرگس کا کوئی تھیٹر, کوئی ڈرامہ, سٹیج ڈرامہ کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھیں جی میں اس وقت بھی باوضو بیٹھا ہوں, بڑی جرأت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کا آج تک کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, نہ ٹیلی ویژن پہ نہ سٹیج پہ. اور اسی طرح وینا ملک صاحبہ کا بھی میں نے کوئی پروگرام نہیں دیکھا تھا. وینا ملک کو بھی میں نے اسی دن دیکھا جس دن کہ ہمارا پروگرام چلا. یہ بتا دیجئے آپ نے کیوں نہیں دیکھا, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں اس لیے کہ میں دیکھیں جی جو آدمی علمی آدمی ہوتا ہے یا تحقیقی آدمی ہوتا ہے, اس کے لیے علم کا میدان بڑا وسیع ہے, تحقیق کا میدان وسیع ہے. نرگس صاحبہ کو بھی میں زندگی میں اس وقت پہلی دفعہ دیکھوں گا جب یہی پروگرام آپ کی طرف سے نشر ہوگا. تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے آواز خلق کو آپ کی نظر میں جو لوگ ڈی وی ڈی پر یہ سٹیج ڈراماز دیکھتے ہیں یا وہاں جا کر تھیٹر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, کوئی 500 کی ٹکٹ, کوئی 2000 کی ٹکٹ, کسی کا بس چلے تو سٹیج پہ ہی چڑھ کے بیٹھ کے دیکھے, وہ کیا غیر شرعی ہے؟ دیکھیں جی میری بات سنیں, یہ مجھے کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہر مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ کون سا کام غیر شرعی ہے اور کون سا کام شرعی ہے. اور اگر اس کے لیے آپ نے پروگرام رکھنا ہے کہ ڈراموں پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, تو اس پر انشاءاللہ میں بڑے کھلے دل سے اور اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا. مفتی صاحب دیکھتے ہیں ڈرامے, وہ کہہ رہے ہیں نا ڈراموں میں جو ہو رہا ہے. نہیں مفتی صاحب کو لوگوں نے جو بتایا ہے تو ان کو یہ مفتی صاحب کو بتائیں چغلی سننا اور چغلی کرنا دونوں گناہ میں شامل ہوتے ہیں. ارے وہ تو میرے خیال میں نے قرآن دیکھ کر آئیں پھر تنقید کریں. نہیں میری بات سنیں, آپ ایسا کریں مفتی صاحب کو بھی ٹائم نکالیں, میں آپ کی سیٹیں رکھوا دوں گی فری میں, ڈرامہ دیکھیں. اگر فری میں آپ کو سیٹیں ملیں
सीटें आपने कहा, एक सीट नहीं सीटें, सीट ज्यादा मिल जाए सीटें, तो क्या आप आएंगे जी? देखे जी गुनाह, ताकि अपना पूरा ग्रुप लेकर आए ना, जाहिर है इनके साथ भी कोई दो चार बंदे देखे जी बात ये है कि अगर कोई आदमी पैसे अदा करके जाएगा तो उसने दो गुनाह किए कि अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया और उसने पैसे को गलत इस्तेमाल किया और जाके ऐसे किरदार में जाके बैठे जो किरदार उसका ज़मीर भी कह रहा है कि गलत है। अगर मुझे आप मुफ्त दिखाएंगे तो इसका माना यह है कि एक गुनाह तो मेरे ऊपर भी हो जाएगा कि मैंने चलो रिज़्क़ हलाल के हवाले से तो गुनाह का काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल देखने के हवाले से मैंने गुनाह का काम किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपने ये कह दिया अब कि आपकी नज़र में जाकर देखना गुनाह है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर तो दूसरी राय नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ इन्होंने हज किया है, यही मसला उनसे पूछ लें कि जनाब यही बताया जाए कि जो कोई ड्रामों पे हो रहा है, जो देखने वाले हैं उनके लिए शरई हैसियत क्या है और जो किरदार अदा करने वाले हैं उनके लिए क्या शरई हैसियत है। कर रही हैं। मैं हज पे थी मीना के मैदान में, मुफ्ती साहब जरा गौर से सुनिएगा। जी 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 फरमाइए फरमाइए। मैं हज पे गई 8 ज़िल हज को, जब हमने एहराम बांधा जी और हम मिना में थे, तो मिना में मैं जब, आपको पता है वहाँ पे मैट्रेस होते हैं, सबके हाथ पे नंबर लिखे होते हैं, हम अपने मैट्रेस पे जाके लेटते हैं, ऐसा ही है जी। तो मेरा जो ग्रुप था 50 औरतों का, मैं उधर जाके अपने मैट्रेस पे गई तो मैंने उनको, वहाँ पे एक औरत बैठी थी, मैंने कहा बाजी आप शायद आपका ये मैट्रेस नहीं है, चले कोई नहीं आप लेट गई हैं तो मुझे आप बता दीजिए कि आपकी जगह कौन सी है, मैं वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि हज मुशक्कत का नाम है, ठीक है। तो मुझे कहने लगी, ऐसे देखकर मुझे कहने लगी, ओहो ऐथे हुण आ गए ने। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए और उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या वो एक नेक औरत है? नहीं, मेरी बात बड़ी जुर्रत से सुन लें। बात यह है कि जिस मोहतरमा ने आपको इन अल्फाज से याद किया, ये गुनाह कबीरा है, किसी का दिल दुखाना और ऐसा ताना देना, क्योंकि शरीयत के अहकामात बिल्कुल वाज़े हैं। सूरत नूर के अंदर जनाब ये तमाम तालीमात अल्लाह के कुरान ने बयान कर दी। मेरे लिए कभी ये बात नहीं हो सकती कि मैं आपको मोहतरमा भी कहूँगा, आपको बहन भी कहूँगा। मेरे ऊपर ये शरई तौर पर कोई ये नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मैंने इस तरह का कोई लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किया तो मैं शरई मुजरिम हूँ और ये नाकाबिल माफ़ी है। और मैं ये बता दूँ कि ये मैंने अगर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या उस मोहतरमा ने इस्तेमाल किया, ये हुकूकुल्लाह में नहीं, हुकूकुल इबाद में दाखिल है। अल्लाह भी इसको माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि मोहतरमा। हुकूकुल इबाद में ये आता है कि कोई अगर हुकूकुल इबाद समझता है तो वो तनकीद नहीं कर सकता मेरे पे। हुकूकुल्लाह अल्लाह ने माफ़ करने हैं, हुकूकुल इबाद अल्लाह ने कहना खुद माफ़ी मांगो। देखिए मेरा ख्याल मैंने अब तक जो गुफ्तगू की है कि उसके अंदर मैंने तो बड़े मोहब्बत से यही बात कही है कि जो काम आपने कल करना है, मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं। लाइसेंस असला रखने पर भी आप पर मुकदमा हुआ। मेरे पास कोई भी असला जो है वो लाइसेंस के बगैर, जिनके पास अगर कभी असला हो तो आपके हवाले से तो ये आपने कहा इंतकाम नहीं लेती, अल्लाह पाक ने इतना असला दिया, मुझे क्या जरूरत है कि जी आप धड़ल्ले से बात करती हैं, जो कहना हो कह देती हैं। इसकी वजह ये कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मौत से नहीं डरती। मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो मुकर्रर है उसी वक्त आनी है, इसलिए मैं नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपने रब की जात से डरती हूँ। जिसने मारना आए, मैं बैठी हूँ, मुझे मार दे। अगर मेरी मौत आई है, यहाँ से बाहर निकलूंगी, मर जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता मरने से। नरगिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ मैं आपकी बात काटूंगी अली साहब। बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है किसी प्रोग्राम में जाए तो उसके बाद बुराइयाँ की जाती हैं उसी फनकार की, और बुरा भला कहा जाता है, उस पर तनकीद की जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार एक आप बुला रहे हैं, आप उसको इज्जत दे रहे हैं, उसके बाद उनकी बुराइयां कर रहे हैं, क्यों? और वो कहते हैं ना कि ऐसा किया करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस साहब का कि आप आज के प्रोग्राम में हमारा अपने साथ दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हमने बात की नरगिस से और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात का उन्होंने खुद जवाब दिया और अपनी सफाई खुद ही पेश की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।